रावण ने सेनापति विरूपाक्ष को कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा और रावण पर आई हुई विपत्ति को सुनकर कुंभकर्ण अपने भाई रावण से मिलने के लिए रावण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ा। महाबली कुंभकर्ण जो निद्रा में सोया हुआ था, उसे आई हुई विपत्ति को देख रावण ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने जाकर कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया और कुंभकर्ण अपने भाई से मिलने के लिए महलों की ओर चल पड़ा और महल की छत पर रावण कुंभकर्ण की प्रतीक्षा में महाराज, महाबली कुंभकर्ण के आने से हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। महाबली कुंभकर्ण बंदरों और भालुओं की पूरी सेना को गाजर मूली की तरह खा जाएंगे। अवश्य ही हम विजयी होंगे और फतेह की और अवश्य ही पताका फहरेगा। भैया प्रणाम, कल्याण हो। भैया वीरपाश ने जो मुझे सुनाया, क्या वो सत्य है कि वानर सेना ने लंका के बीच में डेरा डाल रखा है और लंका पर इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं? आतात, इस समय लंका पर संकट आया है, इसीलिए तुम्हें आज समय में ही जगाया गया है। शत्रु ने हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार गिरा है। जब तक समुद्र पार से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, लंका की रक्षा करना कठिन सा दिखाई देता है और लंका का कोष भी खाली होने वाला है। इसीलिए तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। भैया, तो क्या इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके, तो इंद्रजीत उनका सामना कैसे करता? इसलिए हमने इंद्रजीत को युद्ध में भेजा ही नहीं। तो क्या आप स्वयं रणभूमि में गए थे? हाँ, जब प्रहस्त और मकरक्ष दोनों मारे गए, तो हमने सोचा शत्रु ऐसे बस में आने वाला नहीं है, जो दिन पर दिन बड़ा होता जाएगा। हमें स्वयं युद्ध में जाना पड़ेगा। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना कि हमने सोचा था। और उसने हमारे सारे अस्त्रों को काटकर हमें निहत्था कर दिया। और सबसे बड़ी चोट तो हमें जब पहुंची, जब ऐसी अवस्था में उसने हमारा वध नहीं करा। ऐसे मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु अब सारा संसार हम पर हंसता होगा।
यहां तक कि सीता भी हमारा उपहास उड़ाएगी। आप कौन सा गौरव और अहंकार लेकर हम सीता के पास जाएंगे? कुंभकर्ण मेरे भाई, अब राक्षस जाति की नाक तुम्हारे हाथ है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोगों का विजेता रावण, जिसके सामने शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया हो, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम है कौन? शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। भैया, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो दोनों लोगों के स्वामी हैं और स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम कहना पड़ेगा। भैया, आप शायद भूल गए कि राम से कई पीढ़ियों पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में नर के रूप में अवतार लेंगे, तब वो तुम्हारा विनाश करेंगे। भैया, आप वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। आप ब्रह्मा की बात भी भूल गए और महारानी सीता का हरण कर लाए, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। कुंभकर्ण, मुझे अपनी बहन की नाक के अपमान का बदला लेना था और अपने भाइयों के मृत्यु का प्रतिशोध। क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? था भैया, था। तो इस कार्य को वीरों की भांति करते। अरे, एक चोरों की तरह स्त्री का हरण करने से क्या आपका मस्तक गौरव से और ऊंचा हो गया? भैया, सर्वप्रथम मेरी भी बहन थी। जैसे आज मुझे आपने जगाया है, ये हीन कार्य करने से पहले जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। भैया, राजा के लिए उचित ही नहीं, आवश्यक भी है कि वो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपने परम विद्वान, सच्चे, हितैषी मंत्रियों से मंत्रणा करके करे। राजा को चापलूस मंत्रियों के बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे मंत्री अपने स्वार्थ हित के लिए अपने राजा तो क्या, अपने देश को भी शत्रु के हाथ बेच सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में लिखा है, विनाश्यन्तो भर्तारम सहितः शत्रुभूबुदेहि विप्रतानि कृत्यानि कारयन्ति ही मंत्रणा तान भर्ता मित्र शंकाशान अमित्राण मंत्रा निर्णया वयोपार्जन्या सचिवानो उपसहिता। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वही बात करो। सारी बात ठीक समय पर अच्छी लगती है। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं भैया कि आपने ठीक समय पर ठीक बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म के लिए, मध्याह्न काल अर्थ के लिए और रात में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म के विरुद्ध हो, वहां इन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए।
सीता का हरण करते समय आपने धर्म अधर्म की बात नहीं सुनी, मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति वाली बात नहीं मानी। आपने अपनी वासना का बहाना ढूंढा है भैया, और उसी का फल है जो आज लंकावासी भोग रहे हैं। कुंभकर्ण, यदि गुरु और आचार्य की भांति हमें उपदेश ही सुनाना है तो जाओ, जाकर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। अरे मान लिया हमने नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने गौरव और अहंकार के चक्कर में किसी का परामर्श नहीं लिया, मान लिया हमने सीता का हरण कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सहायता नहीं करोगे। अरे भाई का तो कर्तव्य है कि भाई की हर समय सहायता करे, परंतु तुम अपने कार्य से भटक रहे हो, तो निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपने भाई के प्रति, अपनी जाति के प्रति कोई कर्तव्य है या नहीं। यदि तुम्हें अपना मार्ग साफ नहीं दिखाई देता तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। ये रावण की लड़ाई है और रावण इस लड़ाई को स्वयं भी लड़ लेगा। भैया, भैया आपने मुझे ठीक तरह से पहचाना नहीं। मैंने जो आपसे कहा वो एक सच्चे और हितैषी होने के नाते कहा, जो मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी, क्योंकि मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म होता है कि जब तक वो जीवित है, स्वस्थ है, उसके भाड़े भाई पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। छोटे भाई के जीते जी अगर बड़े भाई पे कोई कष्ट आ जाए या उसे कोई चिंता हो जाए तो ऐसे भाई के जीवन पर धिक्कार है, क्योंकि छोटा भाई मित्र भी है और सेवक। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है। तुम राक्षस जाति के लिए नाक हो। भैया, अब युद्ध की बात भूल जाइए, भूल जाइए युद्ध की बात। मैं आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले उन वनवासियों के शीश काटकर लंका में ठोकरे मारता हुआ लाऊंगा, ताकि जिनके सगे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं वो भी एक एक ठोकर मार सकें। अगर मैं आज जीवित रहा तो लंका में विजय उत्सव होगा भैया, विजय उत्सव। परंतु भैया, परंतु क्या? अगर सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान निकले तो भी रणभूमि में मैं उनको पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भैया की यान के लिए लड़ता लड़ता मर जाऊंगा, ये मेरा आपसे वचन। मृत्यु की बात क्यों करते हो कुंभकर्ण? हम अभी सेना नायक को आदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के लिए शत्रुंग की सेना तैयार की जाए। नहीं भैया,
मैं युद्ध भूमि में अकेला ही जाऊंगा। मेरे हाथ में सिर्फ शिव का त्रिशूल होगा और उनकी आधी सेना तो मेरे पैरों के नीचे कुचल के मर जाएगी। भैया एक विनती करूं, अगर मैं युद्ध में मारा जाऊं तो समझ लीजिएगा फिर उनको कोई नहीं जीत सकता। फिर उनको कोई नहीं जीत सकता भैया, फिर उनको कोई नहीं जीत सकता। ऐसे में आप राम की शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए। और मेरे भैया लंकेश का राज्य अकंटक हो जाए, अकंटक। मृत्यु की बात क्यों करते हो भाई कुंभकर्ण? मनुष्य जब अपने कुटुंबीजनों के साथ ऐश्वर्य भोगता है तो वो बहुत खुश होता है, परंतु भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग पाएगा रावण? मृत्यु की बात मत करो मेरे भाई, विजय की बात करो, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो। विजयी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। भैया मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े, और बढ़े। राम कुंभकर्ण